अब समय तो हो गया है, लेकिन एक लालच आ रहा है। हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं रेलवे सेक्टर्स के बारे में, बल्कि कई सारे दर्शक हैं। वो रेलवे सेक्टर के शेयरों के बारे में समझना चाहते हैं। जैसे संदीप पूछ रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में, आईआरएफसी के बारे में। अयान अहमद हैं, वो टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में समझना चाह रहे हैं, और ओवरऑल रेलवे सेक्टर के बारे में। दरअसल ये वो सेक्टर है जहां पर फंसे हुए निवेशकों ने लोग काफी ज्यादा उम्मीदें बनाई और काफी ज्यादा फंसे हुए हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ ये दुविधा। उसका कारण है कि जब सेक्टर री रेट होते हैं तो एक स्टेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिसबिलीव, कि कोई मानता नहीं है कि इस सेक्टर में कुछ हो सकता है, जो डिफेंस में हुआ, रेलवे में हुआ। जब भी कोई बोलता था रेलवे में इतना खर्चा कर रही है सरकार, ये इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो एक अंदाजा रहता था कि एक व्यू ये रहता था कि ये तो बहुत सालों से सुन रहे, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब इम्प्रूवमेंट एक्चुअली आना शुरू हो जाता है और देखते हैं, उसके बाद जब होता है वो बहुत तेजी से स्टॉक्स बढ़ते हैं, और जब बढ़ते हैं तो हम लोग तब उम्मीद बना के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा टाइमिंग गलत हो जाता है। रेलवे में ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वहां की आगे की कई सालों की ग्रोथ को हमने ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। कुछ शेयर्स हैं जहां पे ग्रोथ और पी मल्टीपल्स का अगर आप तालमेल देखें तो अभी भी जगह आपको मिलेगी, या अभी भी उम्मीद बन सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स में जहां बैठे हैं, जहां जैसे मैं बहुत क्लोजली ट्रैक ऑनेस्टली नहीं करता हूं आईआरसीटीसी और ये सब, बट ये सारे स्टॉक्स फुली प्राइस्ड हैं। जो इनकी अर्निंग्स है उसको रिवॉर्ड हम कर रहे हैं। लेकिन एक इरकॉन करके एक कंपनी है जो रेलवे के बियॉन्ड भी काम कर रही है, पोर्ट्स में काम कर रही है, एयरपोर्ट्स में काम कर रही है, कई जगह करती है, बिकॉज वो कंसल्टेंट कंपनी है। अब वैसी कंपनीज में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको तेज रफ्तार से ग्रोथ आज भी दिखेगी। ऑर्डर बुक सिर्फ नहीं दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी। ऑर्डर बुक से पैसा लगाने से तो आज तक किसी के पैसे बने भी नहीं है बहुत। लेकिन जो चीजें नीचे आई हुई हैं और जहां पे आपको लगता है कि अभी ग्रोथ और आ सकती है, वहां पे लगे। बट रेलवेज में यहाँ से ग्रोथ आएगी, लेकिन हमने जो पैसे दे चुके हैं, हम लोग जो भाव दे चुके हैं, वो शायद आपको बहुत जल्दी ना दिखे। डिफेंस में वो दिख जाएंगे, क्योंकि डिफेंस में करेक्शन पहले आया था और ग्रोथ अभी भी कायम है। सो एक और ग्रोथ शायद जो 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 उम्मीद थी उससे ज्यादा आ सकती है। रेलवेज में जो उम्मीद है उसी प्रकार से चलेगी। आई डोंट थिंक इतना बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। रेलवे इज अ वेरी बिग सेटअप, जो डिसीजन मेकिंग है वहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स है, अनलाइक डिफेंस जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड डिसीजन मेकिंग होता है, फटाफट चीजें हो रही हैं, दिख रही हैं। रेलवे में जो संदीप जी ने पूछा जिस टाइप के स्टॉक, तो उसमें आपको पैसा बनाने में अगर ऊपर के लेवल्स पे लिया है तो थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा, बहुत जल्दी वैसे लेवल्स नहीं आएंगे। जी। अब डिफेंस थीम आपको इतनी पसंद है, लेकिन उसमें से कोई नाम नहीं चुना आपने। नहीं, सो उसमें जो मुझे पसंद आ रही है चीजें, वो वैसी कंपनीज हैं जो ग्लोबल क्लाइंट्स को, जैसे मैं आपको जो बता रहा था एक छोटी कंपनी है, अब उसको हम लोग अभी भी वो कर रहे हैं, उसका आकलन चल रहा है कि भाई इस कंपनी में ग्रोथ दिखा नहीं है अभी तक। ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ग्रोथ दिखेगा तो किस रफ्तार से ग्रो हो पाएगी वो एक बार समझ आ जाए तो होगा। और वो उसका भाव ऊपर नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ग्रोथ आएगी वो अगले 8-10 साल के लिए आएगी। तो मैंने जैसे कहा कि वो कंपनी 200 करोड़ से 2000 करोड़ भी एग्जीक्यूट कर सकती है। अगर वो कर सकती है तो भाव भी तो 10 गुना होगा। सो हम शायद हो सकता है एक आध मल्टीपल खो दे उसमें कि भाई 10x की जगह 9x लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बार समझ आने के बाद होगा। बट आई थिंक इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग स्पेस। जी।